हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। लेकिन इस पढ़ाई के बीच में एक चीज़ आप छोड़ रहे हैं। वो चीज़ यह है कि फिजिक्स का जो 6 नंबर वाला सवाल है, वो कितने बच्चों को पता ही नहीं होता है कि 6 नंबर वाला कौन कौन से सवाल है, और वो क्वेश्चन का तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं और उसका क्वेश्चन छूट जाता है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके बड़े भैया जो है, निहाल सर जो है, वो आपके लिए 6 नंबर वाला जितने सारे प्रश्न थे वो सारे के सारे एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन का फेयर अच्छे से कीजिएगा और उसे अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। क्या है वह क्वेश्चन, क्या है उस क्वेश्चन के बारे में जानने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसे आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें हम देख लेते हैं बच्चों। चलिए फिजिक्स के हम टोटली क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो 6 नंबर में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि अवतल दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध करें। यदि आपने अभी तक अवतल दर्पण में f बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f सिद्ध करने का नहीं सीखा है तो फिर दिक्कत वाली बात है बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आवर्धन किसे कहते हैं और अवतल दर्पण में इसका व्यंजक प्राप्त करें। बच्चों अवतल दर्पण में आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है वो क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है और आवर्धन की परिभाषा लिखना है। इसके बदले में आपको 6 नंबर मिल सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर 1-2 साल के अंतराल पे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। वह क्वेश्चन क्या है बच्चों, दर्पण सूत्र लिखे एवं सिद्ध करें। आप अवतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण में इसे सिद्ध कर सकते हो। ज़्यादा पूछा जाता है अवतल दर्पण में बच्चों, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कहता है लेंस सूत्र लिखे एवं सिद्ध करें। लेंस सूत्र को भी सिद्ध करना है और इसके बदले में भी 6 नंबर मिलता है बच्चों। मानव नेत्र का चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए, यानी कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यदि आपने अभी तक इन सभी क्वेश्चनों का तैयारी नहीं किया है तो आपकी तैयारी अभी अधूरी है बच्चों, ठीक है। चलिए चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन करें। बच्चों दृष्टि दोष की परिभाषा लिखना है, उसके बाद में यह कितने प्रकार का होता है वो सभी का नाम लिखकर और उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसका क्या कारण है, ये सभी यदि आप चित्र के साथ में वर्णन करोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन आसान है बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अति चालक की उदाहरण व्याख्या करें। सभी का परिभाषा लिखना है और सभी का उदाहरण देना है बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन ये 6 नंबर में पूछे जाते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओम का नियम लिखे। ओम का नियम बहुत बार पूछ चुका है और फिर से पूछने का उम्मीद है। और क्या कहता है, इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें और इसका सत्यापन भी करने के लिए बोला जाता है। तो यदि आपने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं देखा है बच्चों तो इसे देखें और इसे बढ़िया से तैयार करें, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए और इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। साथ ही उसमें क्वेश्चन ये भी जुड़ा रहता है कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उसके बाद में एक बात और है बच्चों, ये 10 के 10 जो क्वेश्चन है ये 10 इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। 10वां क्वेश्चन कहता है विद्युत जनित्र के सिद्धांत, रचना और कार्य को चित्र सहित संक्षेप में वर्णन करें। विद्युत जनित्र के सिद्धांत, रचना और कार्य को सचित्र जो है यानी कि चित्र के साथ जो है संक्षेप में वर्णन करना है और इसके बदले में भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। यदि आपके पास ये सारे उत्तर नहीं है बच्चों तो आप जो है कमेंट करें कि सर हमें सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो भी प्रूफ के साथ चाहिए। तो ये रहा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसे अच्छे से नोट कर ले और इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करें बच्चों, अच्छे से समझे। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।